वंदे भारत आप देख रहे हैं भारत तक, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। संयुक्त राष्ट्र में संबोधित करने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका में और इस दौरान उन्होंने यूएनएससी में भारत के पक्ष को रखते हुए कई जरूरी मुद्दों पर भारत के विचार व्यक्त किए। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने इस दौरान आतंकवाद को लेकर पुरजोर तरीके से न सिर्फ विरोध किया, लेकिन उन सभी देशों को कड़ा संदेश दिया जो आतंकवाद पर बड़ी बड़ी बातें तो बोलते हैं, लेकिन कुछ करने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। निश्चित तौर पर डॉक्टर एस जयशंकर का यह संकेत चीन की तरफ था, जो यूं तो लगातार कई मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ बोलता है, लेकिन वही देश पाकिस्तान जैसे देश का समर्थन भी करता है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूक्रेन संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना संबोधन देते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि संघर्ष का असर दूर के क्षेत्रों में भी महसूस किया जाता है। हम सभी ने बड़े पैमाने पर अनाज, उर्वरक और ईंधन की कमी के रूप में इसके परिणामों का अनुभव किया है। वहीं मानवाधिकार उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में बोलते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि मानवाधिकार या अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया जा सकता। जहां कहीं भी ऐसा कृत्य होता है, ये जरूरी है कि उनकी निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से जांच की जाए। बूचा में हत्याओं के संबंध में भी हमारा यही स्टैंड था। Politics should never ever provide cover to evade accountability, nor indeed to facilitate impunity. Regrettably, we have seen this of late in this very chamber when it comes to sanctioning of some of the world's most dreaded terrorists. If egregious attacks committed in broad daylight are left unpunished, this Council must reflect on the signals we are sending on impunity. डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन संघर्ष पर कहा कि भारत सभी शत्रुता को तत्काल खत्म कर वार्ता और कूटनीति की राह पर लौटने की जरूरत को दृढ़ता से दोहराता है। स्पष्ट रूप से, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, ये युद्ध का युग नहीं हो सकता। यूक्रेन पर यूएनएससी में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि यूक्रेन एक अधिनायकवादी नाजी जैसा देश बन गया है, जहां मानवीय कानून के मानदंडों को रौंदा जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके सशस्त्र बल शांतिपूर्ण नागरिकों को मानव ढाल के रूप में उपयोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस समय संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकारों के उल्लंघन से लेकर के अल्पसंख्यकों पर हो रहे वार तक कई विषयों पर बात हुई और हर विषय पर भारत ने प्रमुखता के साथ अपने पक्ष को रखा, जिसमें यूक्रेन युद्ध भी शामिल था। साथ ही साथ उन देशों को लेकर दिए गया बयान भी था, जिसमें लगातार देखते हैं कि कैसे कुछ देश उन देशों का समर्थन करते हैं जो आतंकवाद परस्त हैं, खासतौर पर चीन और पाकिस्तान। कैसे लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।